करते हैं, क्योंकि अदानी सीमेंट का जो हिमाचल प्रदेश में वो फ्रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे ट्रकर्स के साथ, लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके मद्देनज़र कंपनी की तरफ से एक कल स्टेटमेंट आया है कि इन्होंने हिमाचल फ्रेट इश्यूज रिजॉल्व कर लिए हैं। अब गागल और दरलाघाट प्लांट्स फिर से अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करते हुए दिखाई देंगे। न्यू फ्रेट रेट्स जो इन्होंने फाइनली तय किए हैं इस रेजोल्यूशन के बाद, उससे करीब 10 से 12% कॉस्ट रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर के बाद दरअसल ऑपरेशंस पूरी तरह से इन 2 प्लांट से बंद हो गए थे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर तनातनी चल रही थी, तो वो एक मामला सेटल होता हुआ। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट एंड SEZ की तरफ से खबरें आ रही हैं कि इन्होंने SBI म्यूचुअल फंड को जो करीब 1500 करोड़ का बकाया था वो चुका दिया है मंडे को, यानी कि कल, और बाकी 1000 करोड़ का जो कमर्शियल पेमेंट करना है मार्च में वो पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमलाइंस को वो मीट कर रहे हैं। अदानी पावर को लेकर ब्लूमबर्ग के हवाले से एक और रिपोर्ट आई कि शायद जैसे इन्होंने दरअसल वो एक एसेट खरीदना टाल दिया था या फिर कहा कि अब हम उसको नहीं खरीदने वाले हैं, वैसे ही PTC इंडिया में भी दरअसल एक इंटरेस्टेड पार्टी के तौर पर निवेश करने वाले थे। अब उस इन्वेस्टमेंट प्लान को भी इन्होंने दरअसल स्क्रैप कर दिया है, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बेसिकली कंपनी अब एडिशनल एसेट्स में निवेश नहीं कर रही है, फोकस इनका डेट रीपेमेंट को लेकर है, और साथ ही साथ जो भी रेजोल्यूशंस आना था स्पेशली ऑन द सीमेंट साइड वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो 3 डेवलपमेंट्स, तीनों दरअसल अदानी ग्रुप के फेवर में। देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। BEML और BEL दोनों के लिए अपडेट्स आए हैं। BEML ने एक MOU साइन किया है DMRC के साथ, और ये बहरीन का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए रहेगा। तो इसमें बेसिकली BEML मैन्युफैक्चरर सप्लाई करेगा मेट्रो का रोलिंग स्टॉक, और साथ ही साथ इनको एक अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव है BEML के लिए। BEL ने यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के साथ ही दरअसल एक करार किया था, और उसके तहत एक इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ये प्रोडक्ट बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल और सुपरविजन सिग्नलिंग सिस्टम है, और ये दिल्ली मेट्रो की जो रेड लाइन सेवाएं हैं उस पर लागू होता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक पॉजिटिव है। इसके साथ ही मिंडा कॉप, याद रखिएगा प्रिकॉल के साथ जो सौदा हुआ था या फिर जो 15% हिस्सा इन्होंने प्रिकॉल में लिया, उसके बाद एक कॉन कॉल हुआ, तो कॉन कॉल में कुछ डिटेल सामने निकल कर आए हैं। 400 करोड़ इन्वेस्ट इन्होंने किया है 15.7% स्टेक के लिए, और ये लार्जली ओपन मार्केट परचेज के लिए हुआ के जरिए हुआ है। मिंडा कॉप ने कल साफ किया ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तहत रहेंगे, कोई स्पेशल राइट्स इनके हाथ नहीं आएंगे। हालांकि आगे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी, लेकिन फिलहाल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पर ही ऑन बोर्ड आए हैं। कुछ और इस तरह के एक्विजिशंस पर कंपनी की नजरें रहेंगी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज रडार पर रखें। वैसे रडार पर रखना है एक और दिग्गज MRF, एक तगड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट आज होगा, लेकिन नीरज जी कह रहे हैं देखिए घबराने की जरूरत नहीं, वो पैसा ले दे के आपकी जेब में ही आना है, तो स्टॉक के एडजस्टमेंट से घबराए ना आप। बिल्कुल। हाँ, एक्स डिविडेंड है 3 रुपए का MRF पे। बाकी की खबरें लेकर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के उस बार, जब इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करूंगा, और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज भी प्रेजेंट करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।